Good morning to all of you. Today we will talk about vegetative reproduction. Vegetative reproduction is also known as artificial propagation. Reproduction takes place without involvement of seed is called vegetative reproduction. जब रिप्रोडक्शन बिना बीज के हो जाए तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या इसे हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन थ्रू एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट विदाउट सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसी भी हिस्से से अगर हो, प्लांट के किसी भी हिस्से से जिसमें सीड का कोई इन्वॉल्वमेंट. Let us now study how different parts of a plant are involved in the process of vegetative reproduction. First is reproduction by underground stem. Can you tell me how could you recognize this one is an stem? What are the diagnostic features of the stem? क्या तुम बता सकते हो कि कैसे पहचानोगे कि ये स्टेम है? स्टेम को पहचानने के लिए उसका मेन फीचर्स क्या है? हर एक स्टेम पर नोड्स होते हैं. नोड स्टेम के हिस्से में वो जगह होता है जहाँ से नए बर्ड्स ग्रो कर सकते हैं. जैसे इस पोटैटो में यहाँ है और जिंजर में यहाँ है. पोटैटो के ये नोड्स और ये नोड्स के बीच का हिस्सा ये इंटर नोड कहलाता है. जैसे जिंजर में यहाँ और यहाँ इसके बीच का हिस्सा इंटर नोड कहलाएगा. हर एक स्टेम में नोड्स होते हैं और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं. और नोड से ही न्यू बर्ड्स अराइज होते हैं. और बर्ड से एज यू नो कि ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स हर कुछ ग्रो करता है. और जब यही स्टेम अंडर द ग्राउंड यानी कि मिट्टी के नीचे होगा तो उसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं. अब ये तुम पहचान सकते हो कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो और जिंजर दोनों में. तो जब अंडरग्राउंड स्टेम के बड से न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन अंडरग्राउंड स्टेम में होगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो एंड जिंजर. अ न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम. In these plants, a part of a stem present underground grows and develops roots and shoots to make new plants. For example, banana, ginger, and potato. Reproduction by stem cutting. Reproduction by stem cutting means stem cut करके reproduction कराना. Generally, ornamental plants जो होते हैं या flowers के plants उसमें स्टेम कटिंग के जरिए रिप्रोडक्शन कराया जाता है. इसके अलावे जब हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहिए तो वहाँ भी स्टेम कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आपने आम बोलचाल की भाषा में मैंगो की दो वैरायटी सुनी होगी, बीजू आम और कलमी आम. बीजू आम मतलब जो बीज से ग्रो हुआ, सीड के जरिए जिसका रिप्रोडक्शन कराया गया, और कलमी मतलब पेड़ की टहनी को काट के उसका कलम लगाया गया. ये भी एक एग्जाम्पल है स्टेम कटिंग के रिप्रोडक्शन का, जहां हम अच्छी वैरायटी के फ्रूट्स के लिए स्टेम कटिंग करते हैं. पर आमतौर पर ये फूल के पौधों में या ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए हम पूरी तरह से ग्रोन अप प्लांट्स के स्टेम को कट करते हैं जिसमें कम से कम 2 या 3 नोड्स जरूर हों और उसे मिट्टी में अच्छे से लगा देते हैं. प्रॉपर वाटरिंग के बाद हम 1-2 सप्ताह के बाद देखते हैं कि उसके नोड से नए लीव्स निकल आते हैं और वो पौधा ग्रो कर जाता है. A new plant can also be grown by using the stem cutting of a grown up plant. Stem cutting are used for growing plants like bougainvillea, sugarcane, rose, grapes, etc. Reproduction through roots. कई पौधे का रिप्रोडक्शन रूट्स के जरिए भी होता है. इन सम प्लांट सच एज स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस बर्ड्स विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस. कुछ पौधों में जैसे स्वीट पोटैटो है उसमें नए बर्ड्स निकलते हैं रूट्स में ही और उससे नए पौधे ग्रो कर जाते हैं. Tuberous roots of dahlia, sweet potato and asparagus can grow into new plant by multiplication.
रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें एक्चुअली जो बर्ड्स होते हैं वो पूरा रूट की तरह ग्रो कर जाता है और कई सारे रूट्स एक साथ बन जाते हैं और जिससे फिर अलग अलग पौधे डेवलप होते हैं. When fleshy roots of some plants placed in water, very many roots appear at the lower end and shoots appear at the upper end. For example, sweet potato, dahlia and asparagus. ऐसे रूट्स जिसमें फूड स्टोर हो, जरूरी नहीं है कि वो एडिबल ही हो, बट जिसमें फूड स्टोर होता है वो फ्लैसी रूट्स कहलाते हैं. और ऐसे रूट्स को जब हम लोग वाटर में रखते हैं या मिट्टी में भी जहाँ पे वाटर है वहाँ रखते हैं तो उससे कई सारे रूट्स नीचे नीचे ग्रो कर जाते हैं और सूट्स वाला पार्ट मिट्टी के ऊपर ग्रो कर जाता है और इस तरीके से एक नया पौधा ग्रो करता है जिसे हम रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स कह सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्पारागस, डालिया एंड स्वीट पोटैटो. Now reproduction through leaves. Vegetative reproduction by leaf. Look in this picture. You are able to see a number of birds on the margin of leaves. Look. On the margin of leaves, there are many numerous birds, and from these numerous birds, many roots are grown up, and then with these roots, they grow as a new plant or seedlings. After some days, these new plants detach from the leaf and grow as a new plant. Okay? This is an example of Bryophyllum. ब्रायोफाइलम के लीफ मार्जिन पे बहुत सारे छोटे छोटे लीफ बर्ड्स ग्रो कर गए. फिर लीफ बर्ड से सभी लीफ बर्ड से रूट्स नीचे की तरफ ग्रो किए और ये छोटे से पौधे के रूप में लीफ मार्जिन पर ही ग्रो कर गया. थोड़ी सी ग्रोथ के बाद ये जो बर्ड्स है वो मेन लीफ से डिटैच होकर नीचे गिर जाते हैं और मिट्टी में एक नए पौधे के रूप में ग्रो कर जाते हैं. In plants like Bryophyllum, new plants arise from the notches of the leaves where small buds are present. These small buds get detached from the leaves and develop into new plants. Now, importance of vegetative reproduction. It is an easier and faster method of increasing the number of same plant. It also helps to grow plants like banana which do not bear seeds. It helps to get crops or fruits with desired characters and quality.